मुकर्रम सामीन, अब इसके बाद एक अहम कड़ी पेश की जा रही है। आज मुआशरे में वालिदैन की कोई कदर कीमत नहीं, हालांकि वालिदैन के बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है, रब की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। आपने कर्न में रहने वाले मोहम्मद बिन आमिर, जो मशहूर है उवैस कर्नी के नाम से, उनका वाकया सुना होगा कि वो वालिदा की खिदमत के लिए शर्फ सहाबी हासिल न करे। आइए मुकालमा पेश करते हैं सवालों जवाबात की शक्ल में। हमारे मदरसे की दो बच्चियों को दावत दे रहा हूँ, सादिया और रूहानी, वो आए और सवालों जवाब की शक्ल में मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से हो ना मेरी बहन? तू 3 दिन से खेलने नहीं आई और तेरे चेहरे पर भी थकावट के आसार है। जी क्या बताओ बहन, जिंदगी अजाब बन गई है। क्या हुआ मेरी बहन, सब खैरियत से हो ना? 3 दिन से मेरे वालिदा बीमार है और मैं नौकर बनकर रह गई हूँ। घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, उनको खाना खिलाना, उनकी बिस्तर की सफाई करना, उनके कपड़ों की सफाई करना, ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। फिर तो आप बहुत खुश नसीब है। खुश नसीब और मैं, वो कैसे? मेरी बहन, ये तो कम लोग होते हैं जिन्हें अपने वालिदा की खिदमत करके जन्नत कमाने का मौका मिलता है। अच्छा, यानी मुझे सब मशक्कत उठा के जन्नत मिलेगी? जी जरूर, इंशाअल्लाह। क्या तूने करना रहने वाले उवैस करनी का वाक्या नहीं सुना, जिन्हें आज हम उवैस करनी के नाम से जानते हैं? जी नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्या आप मुझे सुनाएंगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हजरत उवैस करनी अपनी वालिदा की खिदमत में मशरूफ रहते थे और इस वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए तशरीफ नहीं ला सके। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई और लोगों से कहा, उवैस करनी से अगर किसी की मुलाकात हो जाए तो अपने लिए मगफिरत की दुआ करवाना। सुभान अल्लाह, यानी वालिदैन की इज्जत की, वालिदैन की खिदमत का ये अजर उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मिल सकी। क्या आपको वालिदैन को मोहब्बत से देखने का अजर मालूम है? जी नहीं। क्या मतलब? वालिदैन को देखने का भी अजर है? जी बिल्कुल, और जब मैं ये अजर आपको बताऊंगी तो आप खुशी से पागल हो जाएंगे। जी जरूर, बताइए। एक मर्तबा एक शख्स रसूलुल्लाह वालिदैन को एक मर्तबा मोहब्बत से देखने पर एक मकबूल हज का सवाब है। सुभान अल्लाह, क्या ही अच्छी बात बताई आपने। मैं तो अपनी वालिदा की खिदमत अपने लिए बोझ और अजाब समझती थी। आपसे मिलकर मालूम हुआ ये तो जन्नत ही जन्नत है। हमें तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वालिदैन के लिए एक दुआ भी सिखाई है। वो दुआ मुझे भी सिखा दीजिए कि हर नमाज के बाद मांगा करूंगी। ये दुआ कौन सी है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं इंशाअल्लाह अब रोजाना इस दुआ को मांगा करूंगी। जी बिल्कुल, बल्कि नबी करीम मेरी बहन, मुझे और एक प्यारी हदीस याद आ गई है, अगर आप इजाजत दो तो वो सुना दूं? जी जरूर, क्यों नहीं। एक मर्तबा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उनके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बूढ़ा शख्स कौन है? उस शख्स ने जवाब दिया कि ये मेरा बूढ़ा बाप है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके आगे न जाना, मजलिस में उनके पहले न बैठना, इनका नाम लेकर न पुकारना। सुबहान अल्लाह, यानी वालिदैन की इज्जत की इतनी ताकीद की गई है। जी बिल्कुल, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। मेरी बहन, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मुझे इतने सारे फज़ाइल मालूम नहीं थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की खिदमत करके उन्हें हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बनाए। आमीन। माशाअल्लाह, किस तरह बच्चों ने सवालों जवाबात की शक्ल में मुकालमा पेश किया। देखिए, उवैस करनी, जिनका नाम मोहम्मद बिन आमिर है, उन्होंने वालिदा की खिदमत के लिए शर्फ सहाबी हासिल करना गवारा नहीं किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर जैसे जन्नती सहाबी को उनसे अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करने को कहा। ये बहुत बड़ी दौलत है, वालिदैन अपने लिए बहुत बड़ी दौलत है, इसलिए उनकी कदर करते हुए जिंदगी गुजारे। मुकर्रम